नमस्कार साथियों। आरएससीईआरटी द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन पत्र कक्षा 1 और 2 के लिए शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाए गए हैं। अब जो पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं वह 6 पेज या 8 पेज या 9 पेज में है। अब बहुत से साथियों के सामने समस्या यह आ रही है कि जो वह पेपर है वह सभी बच्चों के लिए प्रिंट करना अनिवार्य है या फिर केवल 1 या 2 प्रिंट से ही काम चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसका समाधान लेकर आए हैं कि क्या है विभाग के आदेश, किस प्रकार से ऐसे 3 का पेपर आयोजित करवाना है। ऐसे 3 के पेपर आयोजित करवाने के लिए यहाँ पर शिक्षक आकलन निर्देश दिए गए हैं, जिनमें सामान्य निर्देश है कि विद्यार्थी को प्रश्न स्पष्ट रूप से समझाया जाए, प्रश्न को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़कर सुनाया जाए, उत्तर देने के लिए निर्धारित समय दिया जाए। विद्यार्थी को निर्धारित समय तक प्रतिक्रिया नहीं देता है तो अगला प्रश्न पूछे, प्रश्न को 2 बार से अधिक न दोहराए। विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों पर स्थानीय भाषा में दी गई प्रतिक्रियाएं भी स्वीकार की जाएंगी। विद्यार्थी उत्तर देने के लिए कागज और पेंसिल का उपयोग किया जाएगा। उसमें जो ग्रेड है तो ग्रेड का उपयोग है कि किस प्रकार से है कि ए, बी और सी 3 ग्रेड देनी है। यदि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से और अपेक्षित स्तर पर बच्चे के द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है तो ए ग्रेड देनी है। आंशिक सहायता ली गई है शिक्षक की तो बी ग्रेड, और यदि विशेष सहायता ली गई है तो यहाँ पर सी ग्रेड देनी है। आकलन की प्रक्रिया यह व्यक्तिगत आकलन होगा। शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने बैठेंगे, प्रश्न मौखिक रूप से पढ़े जाएंगे। अब स्पष्ट है कि यहाँ पर जो प्रश्न है पेपर में उसमें मौखिक रूप से अध्यापक के द्वारा पढ़ा जाना है। विद्यार्थी मौखिक ही उत्तर देगा, जहाँ पर आवश्यक है लिखित भी कर सकता है, लेकिन जो उत्तर है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उत्तर किस प्रकार के हैं, मौखिक है। तो यहाँ पर लिखने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, और विद्यार्थी का जो उत्तर है उसके आधार पर आपको ए, बी और सी ग्रेड देनी है। प्रश्न संख्या 5 से 9 तथा 19 से 21 में सही उत्तरों की संख्या के आधार पर ए, बी और सी ग्रेड अंकित करनी है। यदि विद्यार्थी के सही उत्तर जो प्रतिक्रिया है 75% से अधिक है तो ए ग्रेड देनी है, 40 से 74% तक है तो बी ग्रेड, और 40 से कम है तो सी ग्रेड यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो चुका है कि जो पहली बात जो विद्यार्थी का जो पेपर लेना है वह मौखिक रूप से ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अर्थात जो एक पेपर आपको सैंपल पेपर निकाल लेना है, उसका प्रिंट निकाल लेना है, और निकालने के बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्रेड शीट दी गई है, जिसमें आपको क्या करना है कि विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिख लेना है। जैसे पहला विद्यार्थी है रोल नंबर 1, उसका नाम यहाँ पर आपको लिख लेना है। उससे पहला प्रश्न पूछना है, उसके अकॉर्डिंग यदि उसने सही उत्तर दिया है, सहायता ली है या विशेष सहायता ली है, उसके अनुसार यहाँ पर आपको ग्रेड भरनी है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों की यहाँ पर ग्रेड फिल कर देनी है। अब यदि कुल प्रश्नों में से 75% से अधिक यदि विद्यार्थी के प्रश्न सही हो रहे हैं तो यहाँ पर जो आप फाइनल ग्रेड है वो ए बनती है। 40 से 74 के बीच में यदि उनकी परसेंट रहती है विद्यार्थी की तो बी ग्रेड, और 40 से यदि कम रहती है तो यहाँ पर सी ग्रेड रहती है। आपको नामांकन के अनुसार यहाँ पर विद्यार्थी के जो एग्ज़ाम है ऐसे 3 है उसका आपको प्रिंट नहीं निकलवाना है, केवल आपको एक ही प्रिंट निकालना है और उसी के आधार पर यह आकलन लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।